एक समय था जब मेरे सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले थे। तब सभी टीचर्स बोलने लगे कि जल्दी-जल्दी अपने असाइनमेंट्स पूरे करो ताकि तुम्हें इंटरनल्स मिल सके, और जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा, उसे इंटरनल्स नहीं मिलेंगे। एंड आई वाज़ लाइक चलो ट्राई करते हैं कि असाइनमेंट क्यों लोग इतना नफ़रत करते हैं इस चीज़ को। एंड मैंने असाइनमेंट लिखना चालू किया। मैं कर लिखता गया, मैं लिखता गया, मैं लिखता गया और मैं लिखता गया। मेरा 1 हफ्ते से 2 हफ्ता सिर्फ़ असाइनमेंट लिखने में चला गया, हर सब्जेक्ट का। जब तुम बीसी में होते हो, मुझे हर एक चीज़ का प्रिंट आउट निकालो, फिर अगर प्रिंट आउट नहीं है तो उस प्रिंट आउट को लिखो हाथ से, फिर अगर उस प्रिंट आउट मिल गया तो तुम उसका अल्गो बनाओ, फिर फ्लो बनाओ, फिर उस क्वेश्चंस के जो देते हैं टीचर्स लोग, उसको लिखो अपने तरीके से। एंड देन जब मैं टीचर्स को सबमिट करता हूँ, देन टिक 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 देखते भी नहीं है। और कुछ टीचर्स तो इतने हरामी होते थे कि वो लोग अलगो फ्लो देखते थे कि भाई ये लड़के ने सही लिखा कि नहीं लिखा, फिर वापस लिखो। देन साइकिल कंटिन्यू, मतलब तुम लिखते रहो, तुम पागल बनते रहो। मतलब इस तरीके से पागल बना दिया था हमारे टीचर्स ने सेमेस्टर्स के टाइम। एंड देन मैं समझ गया भाई देख, असाइनमेंट लिखने का कुछ फायदा नहीं है। और तब भी मैं समझ गया था कि एजुकेशन जो सिस्टम है, ये सिर्फ अपने को पागल बनाने के लिए ही बना है और एज अ स्लेव बनाने के लिए ही बना है। क्योंकि देखना, ये एजुकेशन सिस्टम, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो तुमसे हर वो चीज़ कराएगा जो बिल्कुल फालतू हो, बिल्कुल फालतू। इसलिए आज जो जनरेशन है वो जेंजी के साथ साथ गेंडू जनरेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है एज अ स्लेव बनाए जा रहे हैं और इनको एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा मिलता नहीं है वैल्यूएबल, तो इस पे भी ध्यान नहीं देते। और इस कारण वो ऐसी चीज़ें सीखते हैं इंटरनेट के थ्रू जो फालतू होती है। तुमको पता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? ये आज जो चलते आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, वो तब उस दौरान इंट्रोड्यूस हुआ था जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया में। एंड ब्रिटिशर्स को समझ गया था कि हमारे पास हो सकती है एम्प्लॉय की कमी, हमको चाहिए और एम्प्लॉय। तो इन्होंने सोचा हम इंडियंस को ही एज अ एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं। एंड देन उन्होंने देखा कि इनको इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आती, लेकिन हम चाहते कि स्लेव की तरह काम करें, हम जो बोले वही करें। तो इसलिए इन्होंने, थॉमस नाम का कोई आदमी था, उसने इंट्रोड्यूस करा इस तरीके से कि हम जो इंडियंस है स्लेव की तरह ही काम करते हैं। बट इस बार ब्रिटिशर्स के लिए नहीं, लेकिन जो कोई भी टॉप पे बैठा होता है उसके लिए। नोटिस करना, हम आज भी वही कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था। एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो कोई भी निकलता वो स्लेव ही बनता था, और आज भी वही हो रहा है। और इसलिए मैं अपने एजुकेशन सिस्टम पे इतना नाराज रहता हूँ, क्योंकि इसने मेरी कभी हेल्प नहीं की। जो कि आज मैं रियल लाइफ सिचुएशंस में जो कुछ भी मुझे एजुकेशन मिला है, कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी मैं इस्तेमाल करता हूँ वो इंटरनेट के थ्रू मिला है, ना कि एक एजुकेशन सिस्टम में जो मुझे ये बोलता था कि भाई तेरे बाल बड़े हैं, इसे कट करा, भाई तेरे शर्ट पे क्रीज लगी है, इसे प्रेस कर। हाँ, जो कि प्रेजेंटेबल दिखने में मदद कर सकती है, लेकिन मेरे रियल लाइफ सिचुएशंस में बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। मैं अगर दुख में हूँ, मेरे पास पैसों की कमी है, तो मेरे छोटे बाल करने के लिए, बड़े बाल को काटने के लिए, छोटे बाल क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़े बाल को काटने के लिए पैसे भी नहीं रहेंगे, तो तब मैं ये थोड़ी ध्यान दूंगा कि मेरे शर्ट की क्रीज लगी है, वो अदर क्लास में जो कुछ भी मेरे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया गया था कि हाँ स्टैंडर्डीज ऐसे करते हैं, अटेंशन ऐसे करते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी ना काम में आएंगी। और एजुकेशन सिस्टम तुम्हें ऐसी ही सब चीज़ें सिखाता है। और गुस्सा तो मुझे उस चीज़ पे आता है कि जितने भी सब टीचर्स थे हमारे स्कूल्स में, वो ऐसे क्यों होते थे यार, बिल्कुल एकदम बेकार। कि हाँ, अगर कोई लड़का उनकी बात ना सुने तो एकदम उनको पनिशमेंट दे दो एकदम भयंकर वाली, ताकि वो अगले दिन मुंह ही ना खोले। उनमें से मैं भी एक था, और मेरे को बहुत पनिशमेंट मिली अपने टाइम पे। एंड मैं था एक रिबेल काइंड ऑफ विजिलेंटे टाइप ऑफ लड़का था मैं तो नहीं सुनता था अपनी टीचर्स की, एंड जो मुझे करना होता तो मैं वही करता था। एंड इस कारण मुझे बहुत मार पड़ी है, और ऐसे लड़कों को बहुत मार पड़ी हुई है। अगर तुमने देखा होगा तो तुमको भी पड़ी होगी मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एजुकेशन सिस्टम में मार ना खाया। मेरे साथ वाले जो अच्छा पढ़ता था वो भी मार खा चुका है, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके नखून बड़े हो गए थे। क्या कितना सेंसलेस लग रहा है, नखून बड़े हो गए, मारो उस बच्चे को। तो इस तरीके से अपना एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, फालतू की चीज़ें सिखानी है हर किसी को। इसलिए अगर तुम्हें इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलना है तो स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करो, फिर उसको मोनेटाइज करने पर लग जाओ। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाला बंदा
अगर हाँ भाई इस प्रोसेस से निकलने वाला बंदा वो कहीं पे भी जाके स्लेव ही बनता है, किसी का एम्प्लॉय बनता है। देखना अपने फॉरेन में अपना क्या होता है भाई, फॉरेन में उनके फॉरेन में जो कोई भी कंपनीज होती है वहाँ पे एम्प्लॉयज इंडियंस मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकला हुआ है, स्लेव की तरह काम करेगा, या इसकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होंगी, ये सिर्फ कंपनी को अपना मन धन जीवन सब दे देगा ताकि इसकी कंपनी ग्रो, अपनी इनकी ग्रो हो, ना कि अपनी। वो तो सिर्फ एम्प्लॉय, उसको क्या ही फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा वो खुश हो जाएगा, लेकिन अपना तन मन धन सब दे देगा उस कंपनी के लिए, तो उसको पता है कि एजुकेशन सिस्टम से निकला है, वहाँ पे इन जैसे लोगों को सिर्फ स्लेव बनना ही सिखाया है। कभी भी देखना जितने भी लोग हैं हर कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, कोई एकदम इक्के दुक्के ही होंगे जो क्रिएटर्स बनने की सोचते हैं, जो विजनरी बनने का सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ इन्वेंट करना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे डांस करना है, मुझे आर्ट करना है। मेरे स्कूल में ड्राइंग करके एक पीरियड होता, मुझे पसंद थी ड्राइंग एज अ हॉबी। मैं बचपन में ड्राइंग अच्छी खासी कर लेता था और उसका पीरियड मुझे बहुत पसंद आता। लेकिन मेरी इंग्लिश वाली मैडम वो हरामी कही कि वो नहीं करने देती थी हमको ड्राइंग, और वो अपना इंग्लिश सिखाने लग जाती थी कि हाँ भैया ग्रामर हम सीखेंगे, ईज एंड एम आर ये सीखेंगे हम। और इस कारण भाई मेरा तो दिमाग का दही हो जाता था। मेरे को ड्राइंग करनी है यार, होगी सीख गया, पहली फर्स्ट पीरियड ही इंग्लिश का था, हो गया, और इंग्लिश नहीं सीखनी मुझे। तो देखा बच्चे का हक भी छीन रहा है एक एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के टीचर्स खास करके, क्योंकि उनको उनके लिए ड्राइंग क्रिएटिविटी इन्वेंशन क्वेश्चन करना विजन, कि भाई हाँ किसी बच्चे को ये सोचा है कि हाँ मुझे स्पेस में जाना है तो उसे कैसे बताए, कैसे गाइड करे कि ये सब चीज़ें कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए कैसे नहीं। वही मार देते हो उस बच्चे को, वही मार देते हो, नहीं भाई तू जॉब करेगा तू स्लेव करेगा, वही कूट देते हो उस बच्चे को कि नहीं तूने ऐसे कैसे सोच लिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई सोचने की। अगर कोई लड़का मैस्कुलिन बनने क्यों, देखो मैस्कुलिन एनर्जी होती क्या है, रिबेलियस होती है एनर्जी, अग्रेसिव होती है, नहीं सोचता आदमी, क्रिएटिव होती है, लेकिन उसको दबाया जाता है। अगर टीचर बोले शट योर माउथ तो उस लड़के को शट योर माउथ करना पड़ता है, उसको मुंह बंद करना होता है, उसको हर बात पे अगर उसको पानी भी पीना हो तो पूछना होता है मैं ड्रिंक वाटर। देखिए कितने सेंसेस लगे, मतलब इंसान पानी से मतलब प्यास लगी उसको लिटरली पूछना पड़ रहा है कि मैं टीचर से पूछूं कि भाई पानी पीना है मेरे को। मैं भी पूछता था मेरे एजुकेशन सिस्टम मतलब मेरे स्कूल में इस तरीके से सोचो, मतलब मैं पानी पीना है मुझे ये भी मैं किसी और से पूछूं, और कुछ चीज़ें तो पीने नहीं देती थी सीरियसली। ये तो सांस लेने जैसी बात है भाई, पानी पीना मतलब यार कितनी नॉनसेंस चीज़ है दूसरों के इसमें डाली जाती है दिमाग में कि नहीं तुम्हें हर चीज़ करने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सुप्रीम लीडर। इसलिए मुझे गुस्सा आता है एजुकेशन सिस्टम, इसलिए आई हेट एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलता, जो कुछ भी मिलता है तुम्हें अपने इन्वायरमेंट से मिलता है, अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट अच्छा हो तो, और मोबाइल के थ्रू, ये तुम्हारा एक असली एजुकेशन सोर्स हो सकता है, एजुकेशनल सोर्स हो सकता है। इसलिए इम्प्रूव योर स्किल एंड मॉनिटर से जितना और जल्दी हो सके उतना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करता हूँ इस वीडियो को, शेयर करता हूँ किसी भी बंदे को पसंद आए ऐसी वीडियोस तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।